नमस्कार। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में और उन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि इक्वेशन 1 में 1/x बन रहा है, इक्वेशन 2 में भी 1/x बन रहा है आपके पास। सिमिलरली ये 1/y बन रहा है, 1/y बन रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेते हैं कि 1/x is equal to a and 1/y is equal to b। तो यहाँ पे 1/x के लिए मैं a लिख देता हूँ दोनों इक्वेशंस में। तो ये बनेगा मेरे पास a/2 प्लस b/3 is equal to 2। सेकेंड वाली इक्वेशन में भी a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6। इसके बाद क्या करते हैं, इस इक्वेशन का एलसीएम ले लेते हैं, एक ही बार में कंप्लीट एलसीएम ले लेते हैं। इस इक्वेशन को लिखा जाता है 2/1। तो इसका एलसीएम कितना बना है मेरे पास 6। तो ये मेरे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे 6 को 3, तो 3a प्लस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, तो आया 2b इज इक्वल टू 1 से डिवाइड करेंगे 6, 6 2 जा 12। तो आपके पास एक इक्वेशन ये बनी है, नंबर 3 दे देते हैं। इसी तरह इस सेकंड वाली इक्वेशन का भी कंप्लीट का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना बनाएगा मेरे पास 6, क्या वैल्यू आएगी 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर बन गई हमारे पास 4। अब इन दोनों की दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व कर लेते हैं किसी भी एक मेथड से। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं बाय एलिमिनेशन मेथड। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन थर्ड को, तो मेरे पास बनेगी 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 24। फोर्थ इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 39। अब क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इन सभी के सिंबल चेंज कर देते हैं। तो a से a वाली टर्म में कैंसल आउट हो जाएंगी। यहाँ से आपके पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद बनेगा 5b इज इक्वल टू माइनस के 39 है, प्लस के 24 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बन रहा है आपके पास 15। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करके b की वैल्यू निकालते हैं। b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -15/-5, माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 5 3 जा 15। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब b की वैल्यू 3 को पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में। यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बनी है इसमें पुट कर देता हूं मैं, पुट b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास 3a, b की जगह मुझे पुट कर देना है 3। इवेल्युएट कर लेते हैं, 3 2 जा 6। राइट हैंड साइड में लेके चलते हैं 6 को, -6 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो a की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को इसमें स्टार में पुट कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या माना था कि a 1/x के इक्वल है। तो 1/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/3। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/6। दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे और हमारे पास क्या है, यहाँ से b इज इक्वल टू कितना आया था 3। तो यहाँ से मेरे पास b किसके इक्वल है 1/y के, क्योंकि b इज इक्वल टू है 1/y। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। तो आपके पास x की ये वैल्यू बन गई और y की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन देखिए किस में दे रखा था, x और y में, तो हमें सोल्व करते हुए किस में निकालना है आंसर भी, x और y में। सबसे पहले हमने क्या किया, इनको रिड्यूस कर लिया लीनियर फॉर्म में। लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए क्या किया, 1/x की जगह a रखा और 1/y की जगह b रखा। तो आपके पास ये 2 लीनियर इक्वेशंस बन गई a और b में।
इन्हें आप किसी भी एक मेथड से सोल्व कर लीजिए। यहाँ पे मैंने यूज किया एलिमिनेशन मेथड। सोल्व करने के बाद जो आपके पास ए की और बी की वैल्यू आई है, वहां पे ए की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे 1/x और बी की वैल्यू रख दी 1/y, ताकि मेरे पास x और y में आंसर आ जाए। इस क्वेश्चन में देखिए मेरे पास ये दो पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी हैं। पहले इन्हें रिड्यूस कर लेते हैं लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस में। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पुट 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू a मान लेंगे एंड 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू हम b मान लेंगे, क्योंकि आप देख ही पा रहे होगे कि ये वाली वैल्यू दोनों के अपॉन में सेम दे रखी है और यहाँ पे ये वाली वैल्यू दोनों के अपॉन में क्या है, सेम है। तो मैंने इसलिए 1/x माइनस 1 को a मान लिया। तो ये पुट करेंगे तो ये कितनी वैल्यू बनेगी, 5a प्लस b इज इक्वल टू 2। यहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। इसे हम स्टार दे देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड। आप चाहो तो और कोई मेथड भी लगा सकते हो। यहाँ पे देखिए, अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये b वाले कोफिशिएंट मेरे पास इक्वल हो जाएंगे। अगर आपको x वाले कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन को 5 से। लेकिन मैं यहाँ पे b वाले कोफिशिएंट इक्वल कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन नंबर 3 है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यूज बनेंगी 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 6। सेकंड जो आपके पास इक्वेशन है, ये इसे ऐसे का ऐसे लिख रहा हूं। इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर देते हैं, क्योंकि इनके दोनों के पहले ही सिंबल अलग अलग दे रखे हैं, तो ये आपके पास कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इनको ऐड करने के बाद वैल्यू कितनी बन रही है, 21a इज इक्वल टू 7। तो a इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, 7/21। इसे कैंसल आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू कितनी बनी है, 1/3। इस a की वैल्यू 1/3 को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे तो इक्वेशन नंबर 3 में या 4 में। यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ a इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 3। a की जगह मुझे क्या लिख देना है, यहाँ पे 1/3 प्लस b इज इक्वल टू 2। तो ये b इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। इधर ये वैल्यू प्लस की है तो राइट हैंड साइड में जाके माइनस की हो जाएगी। एलसीएम लेंगे 3, 6 माइनस 5, तो b इज इक्वल टू 1/3। अब इन दोनों वैल्यूज को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं स्टार में। तो हमारे पास देखिए यहाँ से a की वैल्यू बनी है 1/3। a की जगह क्या लिखा जा सकता है, 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि a इज इक्वल टू दे रखा है हमारे पास 1/x माइनस 1। तो यहाँ से इसको सोल्व करके निकाल लेते हैं, दोनों को रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये बन जाएगा x माइनस 1 ऊपर चला जाएगा और इधर 3। तो x इज इक्वल टू कितना है, ये राइट हैंड साइड में जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 1, 3 प्लस 1 4। सिमिलरली b की वैल्यू हमारे पास बनी है 1/3 और यहाँ पे कितनी है, b को हमने क्या माना था, क्योंकि b इज इक्वल टू 1/y माइनस 2। अगेन से इनको रेसिप्रोकल करते हैं तो ये इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन x y में दे रखा था, तो सॉल्यूशन भी हमारे पास x और y में ही आना चाहिए। तो हमने यहाँ से क्या किया, सबसे पहले इस इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया। इसको माना हमने a और इसको माना b, एक लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस बन गई। इसे हम जानते हैं किसी भी एक मेथड से सोल्व किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज किया और सोल्व करने के बाद a की वैल्यू निकाली, b की वैल्यू निकाली। a की जगह अगेन से रिप्लेस कर दिया जो हमने माना था, b की जगह भी अगेन से रिप्लेस कर दिया जो माना था, और वहां से हमने क्या किया, x की और y की वैल्यू इवेल्युएट कर ली।
देखिए थर्ड क्वेश्चन अगर कई बार इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इसे कैसे सोल्व किया जा सकता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बोथ इक्वेशंस को, डिवाइड 1 and 2 बाय एक्स वाई। तो एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन आएगी 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6xy अपॉन एक्स वाई। सेकेंड भी सिमिलरली लिख देंगे, यहाँ से आपके पास x से x कैंसिल होगा, इसमें y कैंसिल हो जाएगा, इसमें एक्स वाई। सिमिलरली सेकेंड के अंदर भी आपके पास, तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 6/y प्लस 3/x इज इक्वल टू 6। सेकेंड वाली इक्वेशन से आएगा 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 5। तो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे 1/y बन रहा है, 1/y बन रहा है, 1/x और 1/x। तो यहाँ पे पुट कर लेंगे 1/y इज इक्वल टू a एंड 1/x इज इक्वल टू b। तो थर्ड इक्वेशन से मेरे पास वैल्यू बनेगी 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 6। और जो फोर्थ इक्वेशन से वैल्यू आएगी 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 5। इन्हें इक्वेशन नंबर 5 और 6 दे देते हैं। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे इन्हें सोल्व करने के लिए बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे a के कोफिशिएंट इक्वल कर लेता हूँ, तो आप क्लियरली देख ही पा रहे होगे कि अगर मैं इक्वेशन नंबर 6 को मल्टीप्लाई कर दूं 3 से तो ये भी 6 बन जाएगा, तो a के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 6 बाय 3, फर्स्ट जो आपके पास इक्वेशन नंबर 5 है इसे ऐसे कैसे लिख रहा हूं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बना 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब इन दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, आपस में कैंसल आउट हो गए, तो ये वाली वैल्यू बनी -9b इज इक्वल टू -9। तो b इज इक्वल टू -9 अपॉन -9, b की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। अब b की वैल्यू 1 को इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देते हैं। पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में ये वैल्यू आएगी 6a प्लस 3, b की जगह 1 रख रहा हूं, इवेल्युएट कर लेते हैं। 6a इज इक्वल टू 6 माइनस 3, तो 6a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/6 यानी 1/2। अब इस इक्वेशन को स्टार मान लेते हैं कि इसके अंदर हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी है ना। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू आई है 1/2 और a हमने क्या माना है 1/y को। 1/y इज इक्वल टू 1/2 क्योंकि a किसके इक्वल है 1/y के। अब इसका रेसिप्रोकल ले देते हैं तो y की वैल्यू बन गई 2। b इज इक्वल टू कितना निकला था हमारे पास यहाँ पे 1 और b किसके इक्वल है 1/x के इक्वल माना है हमने। इनका भी रेसिप्रोकल ले देते हैं तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 1। तो हमारे पास x की वैल्यू बनी है 1 और y की वैल्यू बनी है 2। क्लियरली हम क्वेश्चन एक्स वाई से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर भी किस में निकालने हैं, हमने x और y में ही निकालने हैं। देखिए इस इक्वेशन को हम रिड्यूस करते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू देखिए दोनों इक्वेशंस में सेम आ रही है और ये वाली वैल्यू भी दोनों इक्वेशंस में सेम आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी हमारे पास 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4 और इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी 15a, इस वाली वैल्यू को हमने a रखा, माइनस 5 ये वाली वैल्यू बनी है b
इज इक्वल टू -2। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 और इसे 4। अब इसे एलिमिनेशन मेथड यूज करके सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से आपकी मर्जी है, चाहे तो आप ए के कोफिशिएंट इक्वल कर लीजिए या बी के कर लीजिए। मैं यहाँ पे बी के कोफिशिएंट इक्वल करता हूँ, तो मुझे इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, ताकि ये मेरे पास 10 बन जाए। और इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/5 एंड 4/2। तो ये वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ पे, 50A प्लस 10B इज इक्वल टू 20। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये बनेगा 30A माइनस 10B इज इक्वल टू -4। दोनों को ऐड ही करना है, ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये बना 80A इज इक्वल टू 16। तो A इज इक्वल टू 16/80 कैंसिल आउट होने के बाद A की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। अब 1/5 को आप इक्वेशन नंबर 3 में रखिए या 4 में, यहां से हम B की वैल्यू इवेल्युएट कर लेंगे। पुट A इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 3। तो A की जगह 1/5 रख रहा हूं, कैंसिल आउट हो रहा है, 2 बना, 2 को राइट हैंड साइड में ले चलते हैं, -2 हो जाएगा। तो ये B की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1। अब इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, हम इस वाली इक्वेशन में इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे इसे मैं मान लेता हूँ स्टार। A की वैल्यू कितनी बनी है मेरे पास, 1/5। तो यहाँ पे 1/5 रखते हैं, तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास 1/x प्लस y इज इक्वल टू 1/5। और इसे सोल्व कर लेते हैं, पहले दोनों का रेसिप्रोकल ले ले 5। इसे कोई न्यू इक्वेशन दे देते हैं नंबर 5। सिमिलरली B की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 1। तो B की जगह यहाँ पे 1 रख देंगे, तो ये बनेगी 1/x माइनस y इज इक्वल टू 1। दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया 1, इक्वेशन नंबर 6। अब इन दो इक्वेशंस को अगेन से सोल्व कर लेते हैं। तो क्लियरली एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं मैं, ये इन दोनों को ऐड करें, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 6/2, x की वैल्यू बन गई 3। इस 3 को चाहे आप इक्वेशन नंबर 5 में पुट कीजिए या 6 में। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 5 में रख रहा हूं x की जगह 3, तो 3 प्लस y इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू 5, ये -3 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास x की वैल्यू बनी है 3 और y की वैल्यू बनी है 2। चाहो तो आप इक्वेशन 1, 2 में रख के भी देख सकते हो या इक्वेशन 5, 6 में भी रख के देख सकते हो कि ये वैल्यू इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं। इस इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं पहले लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस में। यहाँ से आप देख ही रहे हो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम बन रही है, और इधर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम बन रही है। तो हमने क्या किया, 1/3x प्लस वाई को पहले a मान लिया और 1/3x माइनस वाई को b मान लिया। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से मेरे पास वैल्यू आएगी a प्लस b इज इक्वल टू 3/4। और इस सेकंड वाली इक्वेशन से वैल्यू बनेगी हमारे पास a/2 माइनस b/2 इज इक्वल टू -1/8। अब इन्हें हम सोल्व कर लेते हैं। पहले वाली इक्वेशन का एलसीएम लेंगे कंप्लीट का, तो क्या बनेगा एलसीएम मेरे पास 4। यहाँ पे इसके अपॉन में 1 और इसके अपॉन में 1, तो वैल्यू आएगी 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। सेकेंड वाली इक्वेशन का भी कंप्लीट का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा 8। तो ये क्या बनेगी 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। तो एक इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी और एक इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी। तो इक्वेशन बनी है 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3।
4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। इन दोनों इक्वेशंस को हमें सोल्व कर लेना, किसी भी एक मेथड से सोल्व कीजिए। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड। दोनों को ऐड अप कर देते हैं, ऐड अप करने के बाद ये कैंसिल आउट हो गए, तो ये वैल्यू बनी है 8a इज इक्वल टू 2। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 2/8। तो a की वैल्यू बनी है मेरे पास 1/4। 1/4 को चाहे आप 3 में रखिए या 4 में रखिए, वैल्यू निकाल लेंगे। पुट a इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर 3। तो ये हो गया 4, a की जगह 1/4 रखा, 4 से 4 कैंसिल, 1 बन गया। इसको राइट हैंड साइड में ले चलते हैं, तो 4b इज इक्वल टू 3 माइनस 1। तो b इज इक्वल टू बना 2/4। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। a की वैल्यू और b की वैल्यू, a की बनी है 1/4, b की बनी है 1/2। इन्हें यहाँ पे इसमें पुट कर देते हैं स्टार में। तो मेरे पास इक्वेशंस क्या बन जाएंगी यहाँ से 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 1/4, और इनका दोनों का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो इक्वेशन आ गई मेरे पास 3x प्लस y इज इक्वल टू 4। इसे इक्वेशन नंबर 5। b की वैल्यू बनी थी हमारे पास 1/2, इनका भी रेसिप्रोकल लेते हैं 3x माइनस y इज इक्वल टू 2। इसे इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 5 और 6 को सोल्व कर लेते हैं। तो इसके अंदर भी मैं क्या कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड ही लगा रहा हूँ। तो यहाँ से आप देख ही पा रहे हो कि दोनों को ऐड अप कर दिया जाए तो y कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये कितना बन गया मेरे पास 6x, और ये कितना बना 6। x इज इक्वल टू 6/6, 1 आ गया। x इज इक्वल टू 1 को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे 5th में कीजिए या 6 में कीजिए। मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 5 में वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1। x की जगह 1 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो वैल्यू आएगी 3। 3 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 3 रहेगा, राइट हैंड साइड में जाएगा -3 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। x की वैल्यू कितनी बनी है 1, और y की वैल्यू भी कितनी बनी है 1। वेरिफिकेशन के लिए आप इन दोनों इक्वेशंस में वैल्यूज को पुट करके दिखा सकते हो कि अगर x की जगह मैं 1 रख रहा हूँ, y की जगह भी 1 रख रहा हूँ, तो दोनों इक्वेशंस आपके पास क्या आ रही है इक्वल आएंगी। इन सभी के नोट्स आपको चैप्टर वाइज और लेक्चर वाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। यदि आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।